नमस्कार, मैं हूं अर्शी। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद का बैठक, शामिल पे हुए धामी का बैठक में दिए गए यूसीसी का प्रस्तुतिकरण। पीएम मोदी ने मन की बात की हल्द्वानी में जीवन चंद्र जोशी की कष्ट कला का तारीफ, बचपन से ही पोलियो से पीड़ित हैं जोशी। पंच प्यारों में अगुवाई में खुले हेमकुंड साहिब की कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु, धामी ने दी शुभकामनाएं। दुष्कर्म के मामले में बीजेपी पूर्व एमएलए की नेगी में मिली क्लीन चिट, नेगी ने किया धन्यवाद के आरोप में लगने वाली महिला पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि का दावा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद के बैठक में समान नागरिकता संहिता यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र में गृह मंत्री के कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन पर उत्तराखंड के पहला राज्य है जहां अनुच्छेद 44 का भावना की मूर्त रूप से देते हुए समान नागरिकता संहिता को लागू किया गया है। सीएम धामी ने यूसीसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया में जन सामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल का समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस स्टेशन और सीएससी के इससे जोड़ा गया है। धामी ने कहा कि ये कानून महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समस्याओं पे और न्याय दिशा में एक निर्णायक कदम है। व्यापक डिजिटल, भौतिक और नेटवर्किंग के परिणाम स्वरूप केवल 4 धाम अभियान में रही समान नागरिकता संहिता अंतर्गत राज्य भर में लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही राज्य में लगभग 98% गाँव में इसके तहत आवेदन प्राप्त किया जा चुका है, जो दर्शाता है कि यूसीसी जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी की कहानी प्रेरणादायक। जीवन चंद्र जोशी पहाड़ों की निर्जीव वस्तुओं में अपनी कला और आशा में जाने डालने वाले काम करते हैं। जीवन चंद्र जोशी के इस कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कार्यक्रम में जिक्र करते हुए जीवन चंद्र जोशी का तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अपनी तारीफ सुनकर जीवन चंद्र जोशी अपने आप गर्वित महसूस कर रहे हैं। जीवन चंद्र जोशी इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी अनेक सेंटर पहुंचकर उनकी बधाई दी है। अजय भट्ट ने कहा कि जीवन चंद्र जोशी जी की भी समस्या सरकार के द्वारा करने के प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड हल्द्वानी में कटघरिया में निवासी 65 वर्षीय जीवन चंद्र जोशी अपनी शारीरिक असमर्थता को भी अपने ताकत पर हावी नहीं होने दिया और आज एक ऐसी कला में माहिर हैं जिसे न सिर्फ देश बल्कि विदेश में सराहा जा रहा है। जीवन चंद्र जोशी भारत का पहला व्यक्ति जिन्हें चीड़ और पैगड यानी चीड़ा के पेड़ की सूखी छाल के काम करने के लिए भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सीनियर फेलोशिप और नवाजा जा चुका है। ये उपलब्धि केवल उनकी कला का मान्यता देते हुए बल्कि मिसाइल में कार्य करते समय सच्ची मेहनत और लगन की कोई विकल्प नहीं होता। जीवन चंद्र जोशी पोलियो से पीड़ित, बचपन से ही चलने फिरने से असमर्थ रहे, लेकिन अपनी हौसले की ऊंची उड़ान का बदौलत आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया,
तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद रविवार को चमेली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब को कपाट दर्शन खुलने दिया गया है। तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या के बीच गुरुद्वारा कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। आपको बता देंगे 30 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुभारंभ हो गया है। श्री हेमकुंड सहित कपाट के 5 प्यारों के गुरु ग्रंथ साहिब सचखंड द्वारा कि साहिब सुभित किया गया है, जिसके बाद दर्शन भी शुरू हो गया है। पहले दिन लगभग 4,500 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार और नरेंद्रजीत वेंद्री ने बताया कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का कपाट खुलने पर सभी मान्यताओं और पवित्र परंपराओं को निर्वाहन होगा। सचखंड पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा के विराजमान किया जाएगा, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि धर्म और संस्कृति संबंधित को भी प्रेरक भूमि भी सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी हेमकुंड साहिब जी का कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ खोल दिया जाए। इसे पवित्र यात्रा पर प्रधान पर और समेत तीर्थ यात्रियों के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे सरकार श्रद्धालुओं की यात्रा के सुरक्षित और सुगम बनाना हेतु आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। द्वारहाट से बीजेपी का पूर्व विधायक महेश नेगी पर 2020 में लगी दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट पूर्व विधायक क्लीन चिट दे दी है। देहरादून वरिष्ठ अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी पूर्व विधायक महेश नेगी ने प्रेस वार्ता के दौरान लंबे समय से न्याय की तलाश कर रहे पूर्व विधायक न्याय मिलने पर उन्हें कोर्ट ने धन्यवाद किया। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं विधायक के द्वारा आरोप लगने वाली महिला पर 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज कराया है, जो कोर्ट में चल रही है। साथ पूर्व विधायक की पत्नी ने भी आरोप लगाने वाली महिला पे ब्लैकमेलिंग के मामले में दर्ज कराया। वहीं अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं पूर्व विधायक महेश नेगी ने कोर्ट की न्याय मिलने पर कोर्ट का आभार जताया है। विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था। उस पर कल माननीय न्यायालय ने पूरी पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी, माननीय न्यायालय के समक्ष जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी एफआईआर के बाद, क्योंकि पुलिस ने पहले भी कानून के तहत उसमें जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। और जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। खबरें देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ज्योग्राफिकल इंडेक्शन जीआई टैग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने शिष्टाचार भेंट के इस दौरान उत्तराखंड जीआई टैग उत्पादों पर चर्चा हुई। डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री जोशी को जानकारी देते हुए अब तक देश की 24 राज्यों 350 से अधिक उत्पादन के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन कर चुके हैं, जिसमें 157 जीआई ग्रांट चुके हैं, जिसमें से उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुका है, जबकि उत्तराखंड का बूंदी बद्री गया है, घी, वेंजार और तैमूर जैसे 4 उत्पादन हैरिंग और माहों में हो चुका है, यानी अक्टूबर तक स्वीकृति होने का संभावना है।
वहीं ज़्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड के पारंपरिक विशिष्ट उत्पादों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध और उन्होंने कहा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूती मिलेगी। देखिए, अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी, हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीज़ों को जीआई टैग मिलेगा। देहरादून के संभागीय परिवहन कार्यालय अब ड्रिलिस ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है, जिस अभियान से नाबालिग बच्चों के लिए ट्रैफिक नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों के पार्क निर्माण किया जा रहा है जिन एक्सीडेंट के रेट में अधिक से, जिसमें देहरादून की शामिल आरटीओ प्रवर्तन अनीता चोमल ने बताया कि हरिद्वार हल्द्वानी के रुद्रपुर इस कार्य योजना के तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून शहरी धर्म में हेलीपैड के निकट सिटी पार्क और चिल्ड्रन के पार्क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की ट्रैफिक से गुरु सिखा जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन के पार्क का निर्माण सितंबर को पूरा होगा। अक्टूबर से इस अभियान का शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल बच्चों की जागरूक किया जाएगा, जिससे तहत के समय 200 बच्चों का जागरूक फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों की उड़िया और विजुअल आर्ट ऑफ फिल्म दिखाई जाएगी। गाड़ी के में चढ़ते उतरने के समय, बैठते समय की और बात का ध्यान रखते हुए इस बातों को उन्होंने जानकारी हो सके। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। यातायात व्यवस्था के देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सबीना बंसल ने राजधानी देहरादून के घंगोट पर IVTC के क्षेत्र पे निरीक्षण किया। इस बीच में जिलाधिकारी सबीना बंसल ने कहा कि हमारा स्थानीय संस्कृति प्रदर्शित करने की ट्रैफिक के साथ दुर्घटनाओं का नियंत्रण करने के लिए देहरादून का प्रमुख चौराहों पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि IVTC क्षेत्र में जिन स्थानों की ड्रेनेज समस्या वहीं पर उसे ठीक दिया गया है। यातायात व्यवस्था की सही करते हुए हमने वहां फ्लाईओवर का नया स्वरूप दिया है। 11 नई ट्रैफिक जंक्शंस प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसमें नई ट्रैफिक लाइट्स, स्लिप रोड्स, राउंड अबाउट्स, हमारे स्पीड ब्रेकर्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, तो इन सब इंटरवेंशंस पे काम किया जा रहा है। और सेकेंडली जो ट्रैफिक कंजेशन था वहाँ पर हमने फ्लाईओवर को एक नया स्वरूप दिया है विद ऑल सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। जो कारगिल की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट होता है उसके लिए एक अतिरिक्त एवेन्यू दिया गया है। उससे ट्रैफिक कंजेशन में भी काफी हद तक निजात मिली है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कुहासा अब छा गया है। हरिद्वार में जिला में छोड़कर प्रदेश 12 जिला में त्रिस्तरीय पंचायत को कार्यकाल में नवंबर 2024 का समाप्त हो गया था। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने पंचायत प्रशासनिक हवाला कर दिया है कि ऐसे में पंचायत में तैनात प्रशासक और कार्यकाल में मई के अंत में समाप्त हो रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पंचायत राज सचिव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 जुलाई से पहले संपन्न कराने की दिशा में सरकार ने तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने अभी कहा कि अभी चुनाव ग्रीष्मकालीन का अवकाश के कारण स्कूल बंद हो और 4 धाम यात्रा अपने पिक पर, इसको देखते हुए पंचायत चुनाव की जुलाई के कारण निर्णय लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने एफिडेविट के माध्यम से भी अवगत करा दिया है कि जुलाई माह में हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर में कई क्षेत्रों में जल भराव समस्या सामने आई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। नगर का आयुक्त कृचा सिंह ने स्वयं नगर निगम का टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं को जायजा लिया। जल भराव शिकायत के कालाडूंगी चौराहा स्थिति कालू सिद्धना मंदिर और शीश महल, कुसुम खड़ा और लाल टेंडा क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। नगर निगम की सफाई टीम तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था का कालाडूंगी चौराहा पे कालू सिद्धू मंदिर का लालटेन चौराहा पर जल भराव का मुख्य वजह PWD की लापरवाही बताई जा रही है। लालटेन चौराहे पर पुलिस चौड़ीकरण कार्य लंबे समय तक अधूरा पड़े, जिसके चलते रिक्शियां नाले पानी रुक रही हैं। नगर आयुक्त के मौके पर PWC अधिकारी और ठेकेदार जिला निकासी व्यवस्था तत्काल सुधारने का निर्देश दिए। नगर आयुक्त बताया कि शहर में जल भराव जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की घर और कूड़ा नगर निगम में निर्धारित गाड़ियों के में ही दिए और उसे नालियां सड़कें किनारे में फेंके। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जल भराव एक बड़ी वजह नालियों के कचरा फेंकना भी है। कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जल भराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें PWD की टीम को मौके पे लगाया गया है, ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। हल्द्वानी के 4 गलियां क्षेत्र में ननघोर नदी की अचानक पानी आ गया, जिसके वजह से वहां खनन कार्य के लोग वाहन स्वामिया और मजदूर की हड़कंप मच गई। आनंद फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकालने गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच के गाड़ियों के पानी से डूब के ADM राहुल शाह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में सुबह घनघोर की बारिश होने की वजह से अचानक घनघोर नदी में पानी आ गया।
गर्मी के मौसम में जहां इंसान लिए मुश्किल को लेकर आते हैं, वहीं बेजुबान जानवर और पक्षियों के लिए यही भी ज़्यादा चुनौतियां हो जाता है। तेज से धूप में लू और पानी की कमी से केवल लोग न बेहाल होते हैं, बल्कि प्राणी भी तत्काल और तड़पने वाली शक्ति। गर्मी को देखते हुए देहरादून चिड़ियाघर पहुंचे, जहां अपने जाने वाले इस गर्मियों को बेजुबान जानवर को दिनचर्या कितना बदलाव लिया जा रहा है, किसी तरह से उन्हें सबका ख्याल रखा जा रहा है। अपने बता दें कि छोटी वन्यजीवी गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में छोटी चिड़ियां गर्मी के मार से बचने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश हो रही है। गर्मी में बढ़ने के बाद वन्यजीवी खाना पीना भी इसके प्रभाव से दिखाई जा रहा है। चिड़ियाघर में प्रशासन भी गर्मी से बचने के लिए जरूरी खाना पीना और वन्य जीवों के टाइट से इसके दौरान विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के मौसम से फल खाने के लिए दिए जा रहे हैं, खास तौर पर ऐसे फल जो रसीले और जिसके खाकर तेज तजाव महसूस कर सके। हमारा चिड़ियाओं के लिए हम सुबह जो है पानी का स्प्रे करते हैं, चारों तरफ बाड़े को गीला करने की कोशिश करते हैं पूरा लगभग, क्योंकि हमारा स्प्रे पंप लगा हुआ है और हम सुबह प्रत्येक बाड़ा कीपर से पानी का स्प्रे करके उसको गीला कर देते हैं कि नमी बनी रहेगी, नंबर पहला। दूसरा क्या है कि हमारे इस कोटावर के वैस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चे हाथ पर जैसे मुंह रोग का एक हल्का संक्रामक वायरल संक्रमण, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि ये वायरस छोटे बच्चों की आम से इसके लक्षण के मुंह में घाव और हाथों पैरों में दोनों में शामिल हाथ और पैर मुंह रोग सबसे आम तौर पर काफी सेक्सियां और के कारण होता है। एक्चुअली पीछे चला था एक जिसको कहते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज करके, तो इसमें थोड़ा सा दाने वगैरह आने लगते हैं शरीर में, बच्चों के ये हाथों में पैरों में, अब मुंह में दाने वगैरह छाले आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहें। उधम सिंह नगर पुलिस में इस वक्त हड़कंप मच गया, जैसे वक्त एक मुर्दा के द्वारा जेसीबी मशीन खरीदने की शिकायत मिली। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले में जांच करी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जनपद के कलखाड़ा में बीमा की रोकने की हड़कंप के लिए एक मृत व्यक्ति का जिंदा दर्शाया गया। जेसीबी मशीन खरीद ली, उसके बाद मृत व्यक्ति के द्वारा मारा दिखाकर बीमा कंपनी के लगभग 30 लाख रकम का हड़प ली। पुलिस ने इस शिकायत पे आधार कार्रवाई करने के जेसीबी मशीन के साथ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जल्द भेज दिया गया। पूरे ही मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों ने मुकदमा लिखा गया कि आरोपी मुश्तक के SBI के खाते में समय समय पर पैसे जमा कराते थे और उसी खाते के रुपए में RTGC माध्यम से जेसीबी डाउन पेमेंट भी करते थे। यही मृतक के सलीम के खाते में से ही मोर जैसे भी किस्ती भी जमा करा दी थी। पुलिस के मुताबिक 23 मई को थाने में कल्हड़ी पुलिस के द्वारा के मामले में एक तरीहरी नामजद आरोपी रिजवान अलावी को गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त अभियान संबंधित जेसीबी की कब्ज में पुलिस को ली गई आरोपी न्यायालय पेश किया है। पुलिस द्वारा जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो ये पाया गया कि जो जेसीबी मशीन ली गई है वो मृत व्यक्ति के नाम पे ली गई है और व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और जेसीबी मशीन जो खरीदी गई है वो बाद में खरीदी गई है। इसमें पुलिस ने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तो ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फोर्ज है। अब तक थी ये बड़ी खबर, मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।